जय गुरु। जो नियमानुशासनवाद जिस कार्य में परिपालन करके उसका समाधान होता है, वही तो है उसका आशीर्वाद। इसलिए कर्म कुशल गुरुजनों के निकट से ही आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। उन लोगों के पास से कार्य का अनुशासन अर्थात किस प्रकार क्या करना चाहिए, यह जानकर जिस प्रकार जो करना चाहिए वह करो। विहित कुशल परिचर्या से आशीर्वाद तुम में मूर्त हो उठे। ये वाणी है मेरे परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। श्री ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ ठाकुर परिवार को, प्रणाम करती हूँ मेरे समस्त गुरुजनों को, प्रणाम करती हूँ समस्त माताओं को, भ्राताओं को, देश के एक एक जन को। आप सभी को जय गुरु। यकीन है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज ठाकुर जी की ये सुंदर सी वाणी आप सभी तक पहुंचा रही हूँ। मुझे यकीन है कि ये वाणी बहुत से लोगों के जीवन को सुधार सकता है। बहुत से लोग अपने जो पथ भ्रष्ट हो चुके हैं वो लोग पथ पे आ जाएंगे। ठाकुर जी की इन वाणियों के द्वारा हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने जीवन को उच्च बना सकते हैं। ठाकुर जी ने इस वाणी के माध्यम से हमें अपने जीवन में अनुशासन का पालन करने के लिए कही है। अनुशासन जिस इंसान के जीवन में है वो अपने जीवन को स्वर्ग की तरह बना सकता है। अनुशासन विहीन जीवन जीवन नहीं हो सकता। वो कभी भी ईश्वर को प्रेम कर ही नहीं सकते जो किसी अच्छे आदर्श के बातों के अंदर ना रहें, उनकी बातों को मानने के लिए एक अनुशासित जीवन ना यापन करें। इस सूरत में वो अपने जीवन को कभी भी उच्च और आलोकित नहीं कर सकते। इसीलिए ज़रूरी है प्रभु श्री चरणों से प्यार करना, समर्पण होना। प्रभु जी ने हमें दिशा निर्देशन दी है कि अधिक से अधिक गुरुजनों के पास हम जाएं और उनके सानिध्य में जो जो कर्म हमें, कोई भी कार्य मान लीजिए हमें करना है, किसी भी कार्य को हम करने जाएंगे उसके विषय में गुरुजनों से परामर्श राय ज़रूर लें और उसके अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। कभी कभी ऐसे स्थिति होती है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम इस कार्य को कर लेंगे। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उस कार्य को करना तो वो अपने तरीके से सुंदर चाहते हैं ही, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो कार्य ठीक से हो नहीं पाता। तो इसीलिए ठाकुर जी ने हमें आशीर्वाद के स्वरूप में ये वचन दी हैं, ये बातें हमें कही हैं, ये वाणी हम तक पहुंचाई है कि हमें कोई एक्सपीरियंस्ड जो गुरुजन हैं उनसे ये राय लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के पास नहीं जाएंगे उस विषय में, चाहे कोई भी, चाहे अपने जीवन में कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी कार्य, जॉब में जाएंगे या किसी भी लाइन पे जाएंगे, तो ये ज़रूरी है कि हम किसी से आशीर्वाद ज़रूर लें, अपने गुरुजनों से आशीर्वाद इस रूप में लें, इस तरह से परामर्श लें, तभी जाके अपने कार्य को आगे की ओर बढ़ाएं। जिसने ठाकुर जी की बातों को एक एक करके कदम कदम पर पालन किया है, तो मैं समझती हूँ कि उसके जीवन में कोई ग्रह आ ही नहीं सकता। अगर आ भी जाएगा तो वो ग्रह एकदम दूर से उसको बस देखेगा, देख के ही वहीं से लौट जाएगा, उसके द्वार से ही लौट जाएगा। ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि जीवन में विश्वास के अलावा और कोई बड़ी सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए कोई मंत्र कहते हैं, कोई मंत्र तंत्र जादू टोना कोई भी कुछ भी कर दे तो वो आपके ऊपर असर हो जाती है। कभी कभी ये सोचते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि वहाँ हमारी थोड़ी सी
कमी ज़रूर होगी कि वो हमें छू जाती है। मैं ये कहना चाहूँगी, जिसके पास सद्गुरु का सतनाम है, जो लोग नाम जप करते हैं, सुबह शाम की प्रेयर करते हैं, पंच नीतियों को अपने जीवन में पालन करते हैं, तो उनको कोई मंत्र और जादू टोना, जो बाहर के जो साधु लोग होते हैं, वो ये सब पराक्रम करके जो है हमारी दुर्गति करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ उनसे कि जो लोग ऐसा करना चाहते हैं, एक तो प्रभु उनको एकदम नरक का द्वार दिखा देंगे, और जो भी भक्त हैं, प्रभु के सच्चे भक्त हैं, उनकी छाया को भी वो छू नहीं सकेंगे। ऐसा मेरा मानना है, मेरे हृदय की बात है ये। मेरे परमपिता जिसके जीवन में है, उसका जीवन आज तक खराब नहीं हुआ है और ना ही उसका जीवन कभी खराब हो सकता है। हाँ, संघर्ष ज़रूर आएंगे। इसको फेस करने के लिए ठाकुर जी ने हमें कही है कि संघर्ष हमें इसीलिए ठाकुर जी देते हैं ताकि हम अपने जीवन को स्ट्रांग बना सकें, हम हर बुरी परिस्थितियों को फेस करने के लिए समर्थवान बन सकें। यदि हम घर में बैठे रहें, चुपचाप बैठे रहें और संघर्ष हमारे जीवन को ना छुए, तो हम अपना जो ये व्यक्तित्व है, इसको निखारेंगे कैसे? हमने सबने देखा होगा कि जो स्वर्णकार होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो जो महंगे जो आभूषण बनाते हैं, उन आभूषणों को जलाते हैं, आग में जलाते हैं, तपाते हैं, लोहे से पीटते हैं, कई बार करते हैं। तो कहना चाहूँगी कि ये अग्नि की जो एक तपन है, ये अग्नि की तपन हमें शुद्ध करती है। ये परिस्थितियाँ, जो विपरीत परिस्थितियाँ आके हमें छूती हैं, ये वही तपन है जो हमें हीरा बनाने के काम आती है। इसीलिए घबराइए मत, अपनी हर परिस्थितियों में राज़ी रहिए, खूब सेवा करिए अपने गुरुजनों की। कि अगर मन भी कोई और चीज़ में उस समय लगे, तो भी उस मन को स्थिर करके परमपिता का नाम जपते हुए अपने गुरुजनों की खूब सेवा करिए। ये अपने छोटों से मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी इस समय इस चैनल में है, उन छोटों से ये कहना चाहती हूँ, अपने गुरुजनों की खूब सेवा करिए, खूब प्यार करिए अपने छोटों को, और अपने बड़ों की खूब रिस्पेक्ट करिए। देखिए, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। जीवन का ऐसा कोई चैप्टर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं प्रभु ने हमें जिन चीज़ों से अवगत नहीं कराया है। क्यों ना हम प्रभु के श्री चरणों के फूल बन जाएं, क्यों ना हम प्रभु श्री चरणों के दास बने रहें, प्रभु के ही होके रह जाएं। आज की ये वाणी आप सभी को कैसी लगी? ठाकुर जी की इन बातों को, भावधाराओं को क्या आप लोग अपने जीवन में अपनाते हैं? क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ एक एक चीज़ को अपने जीवन में उतारना। आज मैं जो ये चैनल बना रही हूँ, चैनल मैंने बनाया है, तो चैनल में जो भी मैंने आज तक वीडियो डाला है, मैं ऐसा नहीं है कि उन नियमों को पालन नहीं करती हूँ। अपने जीवन में उन नियमों को स्वयं पालन करती हूँ। इसीलिए ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास के सहित चाहती हूँ कि जो भी अगर कोई छोटे हों मेरे से, तो उनसे ये कहना चाहूँगी, एक बार ठाकुर जी की इन बातों को उतार के देखिए अपने जीवन में, किस तरह से जीवन बदलता है, रास्ते खुलते हैं। मैंने स्वयं देखा है अपने जीवन में, कई सारे रास्ते खुलते जाते हैं। विपदाएँ आएंगी, डरेंगे नहीं आप। बस ठाकुर जी का नाम जपते हुए, परमपिता का जो आदेश है उसको मानते हुए बस चलते जाएं। आप रुकिए नहीं, झुकिए नहीं, अपने उन परिस्थितियों से हार मान के अपने आप को कैद करके न रखिए, बल्कि चलिए उद्दाम आकांक्षा के सहित जीवन में एक कदम आगे। आपको मेरी ये बातें कैसी लगी? ठाकुर जी की इन भावधाराओं को मैं जो पाल के चलती हूँ, आप लोग मुझे आशीर्वाद भी दें कि
ठाकुर जी की अधिक से अधिक बातों को मैं अपने जीवन में उतार के चलती रहूं, यूं ही ठाकुर जी के श्री चरणों से प्यार करती रहूं। आप लोग मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दें। मैं बहुत सारे लोगों को, अपने छोटे भाई बहनों को गाइड करती रह सकूं और उनको ठाकुर का इंसान बना सकूं। बस यही प्रार्थना मेरे परम आराध्य के श्री चरणों में है। इन्हीं बातों के साथ आज मैं आप सभी से यहीं विदा लेती हूँ। परमपिता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को जय गुरु। आप सभी अपने जीवन में अच्छे रहें, सुरक्षित रहें, ठाकुर जी को यूँ ही चाहते रहें, प्यार करते रहें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।